शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। मुलायम सिंह की लाख कोशिशों के बावजूद उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी का झगड़ा संभल नहीं पा रहा है, बल्कि उसके उलट परिवार में दरार और गहरी हो गई है। कल दिन भर टीवी पर दिखे ड्रामे के बाद नेताजी ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, लेकिन न तो अखिलेश को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ला पाए और न ही भाई शिवपाल की कैबिनेट में वापसी करा पाए। मीडिया के सामने आकर बड़ी बहादुरी से एसपी प्रमुख ने झगड़ा छुपाने और एकता दिखाने की कोशिश की, लेकिन बुरी तरह नाकाम रहे। कभी शिवपाल और अमर सिंह का बचाव करते दिखे, तो कभी यह कहते रहे कि सीएम अखिलेश हैं और रहेंगे। बस संतुलन बैठाने की इसी कोशिश में न अखिलेश को मना पाए और न ही शिवपाल को। हां, किसी तरह पार्टी को टूटने से फिलहाल तो बचा लिया है, ऐसा लगता है। पर क्या यह तूफान से पहले का सन्नाटा तो नहीं है? यह नहीं कहा जा सकता। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल आज यही है, अखिलेश शिवपाल का झगड़ा सुलझाना क्या मुलायम के बस का नहीं? और मोदी मायावती से कैसे लड़ेगी बंटी हुई समाजवादी पार्टी? इसी पर बहस होगी, लेकिन पहले जरा सुनिए मुलायम की झगड़ा सुलझाने की नाकाम कोशिश की एक झलक, और बाकी पार्टियां कैसे इस झगड़े पर अपनी रोटियां सेक रही हैं। सुनिए। अखिलेश है, परिवार एक है, कार्यकर्ता हमारे नेता एक हैं और जनता के बल पर आर्मियां हैं। मुझे अपने प्रदेश की जनता पर, देश की जनता पर पूरा विश्वास है। कोई आपत्ति आज मुख्यमंत्री है अखिलेश, तो मुख्यमंत्री के लिए किसी को आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं। देखा आपने, कांग्रेस का रुख थोड़ा सा नरम है, लेकिन बाकी पार्टियां बीजेपी और बीएसपी अभी भी आक्रामक हैं। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह झगड़ा सुलझाना मुलायम के बस का नहीं है? और एक बटी हुई समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी और बीएसपी का मुकाबला कैसे करेगी? समाजवादी पार्टी से मेरे साथ असीम वकार साहब जुड़ रहे हैं, बीजेपी से शाहनवाज हुसैन हैं, बहुजन समाज पार्टी से मेरे साथ सुधींद्र भदौरिया साहब हैं, और कांग्रेस से पीएल पूनिया साहब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। असीम वकार साहब, स्वागत है आपका खास तौर पर। असीम वकार साहब, फाइनल आज आप मेरे शो पर आ ही गए। असीम वकार साहब, लेकिन एक कैसा झगड़ा सुलझाया मुलायम सिंह ने? सब कह रहे थे नेताजी की बात सुनेंगे, सब ठीक हो जाएगा। कैसा झगड़ा सुलझाया कि बेटा तो उनकी बात सुन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया नहीं, भाई की कैबिनेट में वापसी वो करा नहीं पाए, किसी सवाल का जवाब दिए नहीं। इसका मतलब नेताजी से भी संभल नहीं रहा है। असीम वकार साहब, क्यों? तो मानक भाई, आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही है, बहुत रुक रुक के आवाज आ रही है। आपकी पूरी बात मैं समझ नहीं पाया, लेकिन जितना मैं समझा हूं उसके हिसाब से जवाब देने की कोशिश करूंगा। देखिए, सबसे पहली बात तो कहीं कोई झगड़ा नहीं। दूसरी बात, आप लोग भ्रम फैला रहे हैं। आपने बहुत बढ़िया जोक सुनाया है, बहुत अच्छा चुटकुला आपने सुनाया, कोई झगड़ा नहीं। देखिए, भदौरिया साहब भी हंस रहे हैं, मुझे भी हंसी आ रही है। शाहनवाज जी, मुझे पता कैसे अपनी हंसी रोके हुए हैं। पूनिया साहब तो खैर अभी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। आपने बहुत बढ़िया चुटकुला सुनाया, कोई झगड़ा परेशानी सर। असीम वकार साहब, मैं ये कह रहा हूं, झगड़ा तो टीवी पे सबने कल दिन भर देख लिया। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, असीम वकार साहब, मैं ये कह रहा हूं, नेताजी भी नाकाम हो गए, हथियार डाल दिए उन्होंने। परेशानी ये है, कहिए तो मैं आपके शो पे बैठूं और कहिए तो बहुत एहतराम के साथ आपको खुदा हाफिज कह के चला जाऊं। परेशानी ये है कि आपने बुला तो लिया है, लेकिन आप लोग के साथ एक दिक्कत यह है कि आपकी ट्रेनिंग में शायद ये सिखाया जाने लगा है कि एक तलवार लेके बैठो और सामने वाले गेस्ट से अपनी बात कहलवाओ, और अगर ना कहे तो उसकी गर्दन भी काट दो, जबान भी काट दो। तो देखिए, ये आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा हो सकता है। हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा ये है कि जो ईमानदारी, आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा मैं बताता हूं। अब अगर आप निजी आरोप कर रहे हैं तो आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा मैं बताता हूं। मैंने अभी तक आप पर कोई निजी कटाक्ष नहीं किया था, मैं सिर्फ आपकी पार्टी के झगड़े पर आपसे एक पत्रकार के तौर पर सवाल पूछ रहा था। अब आप अगर इसे निजी बनाना चाहते हैं तो मैं आपकी ट्रेनिंग बताता हूं। फिर सवाल पूछ, मैं आपकी ट्रेनिंग बता देता हूं। सवाल पूछा आपने, मैं आपकी ट्रेनिंग बता देता हूं। असीम वकार साहब, आप लोगों को सिर्फ यही ट्रेनिंग दी जाती है, जो नेताजी कह दे वही जाकर टीवी पर कह दो। मैंने कहा ना, जो नेता ने कह दिया वही सच है। सवाल पूछ वो सुबह कह दे सुबह है, शाम कह दे शाम है। नहीं देने दे रहे हैं, ये तो मैं समझता हूँ हक तलफी कर रहे हैं आप हमारे साथ। आप अपने आप को ही एक्सपोज कर रहे हैं। इस लड़ाई को निजी मत बनाइए। मैं सिर्फ जनता के वो सवाल पूछ रहा हूं, एक पत्रकार की हैसियत से मेरा काम है। मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं, आप जवाब दीजिए। निजी क्यों होते हैं? असीम वकार साहब, आवाज आ रही है?
जी पूछे। जी हाँ, अच्छा सीधा सवाल मेरा है, मुलायम सिंह भी नाकाम हो गए ना ये झगड़ा सुलझाने में, असीम वकार साहब? जितना आएगा जी। नहीं, आपके हिसाब से, आपके नजरियात के हिसाब से आप कुछ भी सोचने के लिए आजाद हैं। माननीय नेताजी हमारे नेता हैं, अखिलेश जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे नेता हैं, और माननीय नेताजी पूरी पार्टी के नेता हैं। वो जो फैसला कर रहे हैं वही बेहतर है, वही मान्य है। और मैं समझता हूं कि आप अपने नजर से देखते हैं, हम अपनी नजर हम तो आपके सामने तथ्य फिर से रख देते हैं, आप फिर देखिए हमारी समझ पे सवाल उठा रहे हैं। असीम वकार साहब, 4 मंत्रियों को बर्खास्त किया, जिनमें शिवपाल भी हैं, मुलायम के भाई हैं, अखिलेश के चचा हैं, उनकी वापसी अभी तक हुई नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूनिटी दिखानी थी, एकता दिखानी थी, उसमें सीएम आए नहीं। आप कौन से झगड़ा खत्म हो गया, किस बिना पे आप कह रहे हैं झगड़ा खत्म हो गया? नहीं, देखिए नेताजी ने बहुत साफ तौर से कहा कि पहली बात तो एक साफ कर दूं कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो माननीय नेताजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और उसमें कहीं से ये तय नहीं था कि मुख्यमंत्री भी आएंगे। वो नेताजी की इंडिविजुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें माननीय शिवपाल जी बैठे हैं। दूसरी बात, उन्होंने, नेताजी ने साफ साफ कह दिया है, कल भी कहा है, आज भी कहा है कि सरकार के मुखिया, सरकार के कामकाज जनाब अखिलेश यादव जी देखेंगे, पार्टी शिवपाल जी देख रहे हैं। माननीय शिवपाल जी ने भी कई बार ये बात कही है कि 2017 में भी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की तरफ से चेहरा जनाब अखिलेश यादव जी ही होंगे, उनके ही नाम पर, उनके ही चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। जी नहीं, बात बिल्कुल साफ हो गई है। जी नहीं, हमारी जी नहीं, आप गुमराह कर रहे हैं दर्शकों को। मुख्यमंत्री का आप है, कहें तो मैं आपको मुलायम सिंह की बात फिर से सुनवा देता हूं। आप गुमराह कर रहे हैं असीम वकार। मुलायम सिंह ने कहा, मुलायम सिंह ने साफ कहा, अगर बहुमत में आए तो उसके बाद विधायक तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन। हाँ बोलिए भदौरिया साहब। शाहनवाज जी उसके बाद आ रहा हूँ आपके पास, पुणे साहब आ रहा हूँ। पहले भदौरिया साहब कुछ कह रहे हैं। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ भदौरिया साहब। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मुलायम सिंह जी ने कहा, वो वही कहा जो वो 4-4.5 साल से कहते रहे कि अखिलेश तुम अच्छे मुख्यमंत्री नहीं हो, तुम्हारे मंत्री ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बहुत गड़बड़ी है। और आज जब उन्होंने ये कह दिया कि इस बार चुनाव के बाद तय होगा, तो उससे उन्होंने ये निश्चित तय कर दिया कि ये इनको पास नहीं किया उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर। अगर पास किया होता तो कहते कि हम इनको मुख्यमंत्री के तौर पर चुनाव के अंदर ले जाएंगे। और मैं एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि इनके अंदर ये कह रहे हैं सब ठीक है, ऑल इज वेल। अगर ऑल इज वेल तो राम गोपाल कह रहे हैं कि मुलायम सिंह जी जलन से प्रेरित हैं, और अखिलेश यादव को इनके चाचा कह रहे हैं कि ये झूठ बोलते हैं और उनसे माइक छीन लेते हैं, गुत्थम गुत्था होती है वहां पर मंच पर। और अमर सिंह के लिए कहा जाता है कि ये साजिश कर रहे हैं, ही इज अ कॉन्स्पिरेटर। ये उन्होंने, अखिलेश ने वहां पर कहा। किस तरह का कॉन्स्पिरेटोरियल ड्रामा ये चल रहा है उत्तर प्रदेश के 22-24 करोड़ लोगों के साथ। लेकिन भदौरिया साहब, करोड़ लोग भदौरिया साहब, रेखा के नीचे आपके लिए ये कहना बड़ा आसान है। भदौरिया साहब, खराब है, भदौरिया साहब, बावजूद इस तरह का ये। भदौरिया साहब एक सेकंड, आपके लिए कहना बड़ा आसान है। समाजवादी पार्टी में, रूलिंग फैमिली में झगड़ा चल रहा है, गवर्नेंस हो नहीं रहा है और समाजवादी पार्टी हारने वाली है, आप जीतेंगे, बड़ा आसान है। मैं ये कह रहा हूं, इस पूरे झगड़े से भदौरिया साहब, क्या इस पूरे झगड़े से अखिलेश यादव, बात करना चाहता हूँ भदौरिया जी, आप सर्वे करा लीजिए, पूरी बहुजन समाज पार्टी के लोग, नहीं मेरे से बहुजन समाज पार्टी के लोग, सारे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता एक मत होकर अखिलेश यादव जी के पीछे खड़े हैं, और अखिलेश यादव जी को बहुजन समाज पार्टी के लोग मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। आपकी पूरी पार्टी माननीय मुख्यमंत्री के साथ खड़ी है। आपके कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी से हैं, आप पहले ये बताइए। बीजेपी के लोग भी मुख्यमंत्री के साथ हैं, कांग्रेस के लोग भी मुख्यमंत्री के साथ हैं, समाजवादी पार्टी के लोग भी मुख्यमंत्री के साथ हैं। बहुजन समाज पार्टी के लोग मायावती जी के साथ नहीं है, बहुजन समाज पार्टी के लोग मुख्यमंत्री जी से प्रेरित हैं, मुख्यमंत्री जी को अपना आइडियल मानते हैं, और माननीय अखिलेश यादव जी को अपना आइडियल मानते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं 2017 में भी। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मायावती जी के। ठीक है, अब एक सेकंड रुक जाइएगा, अब एक सेकंड रुक जाइएगा सर, एक सेकंड रुक जाइएगा प्लीज, एक सेकंड। शाहनवाज जी देखिए, शाहनवाज जी बड़ा आसान है बीजेपी और बीएसपी के लिए ये कहना कि समाजवादी पार्टी अपनी लड़ाई खुद अंदर ही लड़ रही है, हमसे क्या लड़ेगी। लेकिन शाहनवाज जी, क्या ये सच नहीं है? आप तो इतने एक्सपीरियंस नेता है शाहनवाज जी, कि अखिलेश यादव इस पूरे के पूरे झगड़े में बहुत ही साफ छवि के साथ सबकी सिंपैथी गेन करते हुए एक बड़े नेता के तौर पे निकल रहे हैं। आपको लड़ाई तो अखिलेश से ही करनी है शाहनवाज जी।
अरे वो कह रहे हैं कि झूठ बोलते हैं, उनके चाचा बोल रहे हैं झूठ बोलते हैं, चाचा बोल रहे हैं कि वो झूठ बोलते हैं, आपका निस्साफ छवि है। वो गायत्री प्रजापति को मंत्री रखते हैं, आप कह रहे हैं झूठ। अरे आप इस बात का जवाब दीजिए, मैं जो कह रहा हूँ मैं गारंटी से कह रहा हूँ, मेरी लोगों से बात होती है, बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपना आइडियल मानता है और मुख्यमंत्री को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए। अच्छा एक सेकंड शाहनवाज जी कुछ बोल रहे हैं, जरा सुनिएगा। असीम भाई आप शाहनवाज पार्टी के लोग बीजेपी के भदौरिया साहब एक सेकंड, अब देखिए अब शाहनवाज जी और पूनिया साहब दोनों मुस्कुरा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी कैसे टीवी पे गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। एक सेकंड सर, एक सेकंड, जरा शाहनवाज जी को सुनिएगा, पूनिया साहब आ रहा हूं उसके बाद। शाहनवाज जी, सिर्फ अखिलेश यादव जी है। असीम बकार साहब सुनिएगा जरा। शाहनवाज जी कहते हैं वो झूठ बोलते हैं। शाहनवाज जी देखिए, दिक्कत यह है कि अखिलेश यादव कोई मजबूत मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं उभरे, बल्कि एक मजबूर मुख्यमंत्री के तौर पे उभरे हैं उस पूरे कार्यक्रम के दौरान। उनके प्रदेश अध्यक्ष जिस पार्टी के सिंबल के वो मुख्यमंत्री हैं, उनके सामने कह रहे हैं ये झूठ बोल रहा है। अब समझिए इससे कौन से ताकत से उभर गए वो। पहले समाजवादी पार्टी का सम्मेलन होता है, वक्ता 3 होते हैं, चाचा, भतीजा और पिता। तो एक परिवार का उसमें और भी सीनियर लीडर होंगे उनकी पार्टी में, बड़े बड़े नेता हैं उस पार्टी में, लेकिन 3 के अलावा किसी को मौका नहीं मिलता। मैं तो कार्यक्रम को देख रहा था बहुत, क्योंकि कार्यक्रम में पहले आवाज आ रही थी, बाहर उनके वर्कर एक दूसरे को पीट रहे हैं, मंच पर अखिलेश जी जिसको बुला रहे हैं उसको चांटा लग रहा है। तो जो मुख्यमंत्री अपने मंच पर अपने वर्कर को बुलाए उसको चांटा लग जाए, उसको नहीं रोक सकता, उनकी छवि क्या उभरेगी। उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी की छवि नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की छवि खराब हुई है। पूरे राजनीति को शर्मसार किया है इन 3 लोगों ने। ऐसे कहीं राजनीति होती है? अरे अगर बहुत झगड़ा था घर में बैठ के कर लेते, सबके सामने कुर्ता खींचा जा रहा है, माइक छीना जा रहा है, कहा जा रहा है ये झूठ बोल रहे हैं, फिर कहा जा रहा है ये मुख्यमंत्री के पिता कह रहे हैं। इनकी औकात क्या है, हैसियत क्या है? आप कह रहे हैं मानक जी कि उनकी छवि उभरी, दूसरा उनके चाचा कह रहे हैं अमर सिंह के पैर के धूल के बराबर नहीं है। अखिलेश जी, जिस तरह की राजनीति में हम लोग भी कम उम्र में राजनीति में आए, अखिलेश जी हमारे साथ ही 13वीं लोकसभा में चुनकर आए थे, हमें उनसे नौजवान हैं, लेकिन पहले भी वो 4.5 साल कोई काम नहीं कर पाए हैं। कभी चाचा, कभी अंकल, कभी पिताजी उनका काम रोकते रहे। उत्तर प्रदेश की जनता ने परिवार के हवाले उत्तर प्रदेश को नहीं किया, शासन के लिए दिया था। बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर अगर सपा को अपार बहुमत दिया था कि मुख्यमंत्री मजबूत होकर काम करें, लेकिन अखिलेश यादव एक मजबूत मुख्यमंत्री नहीं बल्कि एक मजबूर मुख्यमंत्री के तौर पर ठीक है, चलिए ठीक पेश हुए हैं। शाहनवाज जी, एक और सवाल है मेरे जहन में, मैं चाहूंगा पूनिया साहब भी इस पर बोले हैं, क्योंकि बहुत ये नोटिस की है हमने बात, आपने भी सुना होगा शाहनवाज जी। पूनिया साहब जरा ये बताइए, आपकी पार्टी के संजय सिंह से जब ये आज सवाल पूछा गया तो बड़ा नरम रवैया था उनका। ये कांग्रेस का रवैया अखिलेश के प्रति, अखिलेश और राहुल की दोस्ती हम जानते हैं, खून की दलाली वाले बयान पर भी अखिलेश ने राहुल का समर्थन किया था, पर ये पूरे झगड़े पर कांग्रेस का इतना नरम रुख क्यों है पूनिया साहब? कहीं समाजवादी पार्टी के साथ कुछ पर्दे के पीछे डीलिंग तो नहीं चल रही है? डीलिंग से मेरा मतलब कुछ बुरा नहीं है, मतलब कुछ गठबंधन की बात तो नहीं चल रही है? देखिए, कोई ऐसा नरम रुख नहीं है। हमारी ये मान्यता है और हम स्पष्ट रूप से कहना भी चाहेंगे कि जो 10 दिन से जो राजनीतिक ड्रामा चल रहा है उससे एक आश्चर्य भी है और बड़े तकलीफ भी है। आश्चर्य इस बात की है कि सारे के सारे जो पात्र हैं, मुख्य पात्र हैं, वो सब एक परिवार के हैं और वो इस तरीके से एक दूसरे के प्रति दुश्मनी दिखा रहे हैं और झगड़ा कर रहे हैं, वो कभी सोचने को नहीं मिलता, देखने को नहीं मिलता है। और दुख इस बात का है, ये सरकार, और वैसे हम कह देते हैं कि भाई ये तो पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन ये पार्टी सत्ता में भी है और इनकी जिम्मेवारी अच्छे गवर्नेंस देने की है, लोगों के कल्याण को देखने की है, तो वो तो कुछ हो नहीं रहा।
तो इससे बहुत तकलीफ है और मैं एक सिरे से खारिज करता हूं कि कोई इस तरह की कोई बात नहीं है, कोई ऐसी परिस्थितियां भी नहीं है। इसके ऊपर अगर कोई अटकलबाजी करता है तो केवल अटकलबाजी है, उसमें कोई सत्यता पार्टी तो इंटैक्ट है, समाजवादी पार्टी टूटी तो है नहीं। ऐसे में चुनौती जब वो पेश करेंगे पूनिया साहब, तो चुनौती तो जोरदार होने वाली है। देखिए, जब होगा तब परिस्थितियां क्या बनती हैं तब देखा जाएगा, लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई निकट भविष्य में तत्काल कोई ऐसी परिस्थितियां आने वाली हैं। ठीक है। अरे असीम वकार साहब, आप असीम वकार साहब कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, टाइम बहुत कम रह गया, लेकिन मैं चाह रहा हूं असीम वकार साहब जरा बताइए, ये इस तरह से ये टूटी फूटी पार्टी जो सबसे बड़े 2-3 नेता आपस में उलझे हैं, ये लेकर आप कैसे उतरेंगे चुनावी मैदान में? अपने वर्करों का मोराल कैसे उठाएंगे? कैसे कहेंगे कि बीजेपी से, बीएसपी से, कांग्रेस से मुकाबला करो? सर, ना बीजेपी कहीं फाइट में है, ना कांग्रेस कहीं फाइट में है, ना बहुजन समाज पार्टी कहीं फाइट में है। अगर कहीं लाइव डिटेक्टर टेस्ट जो होता है या उससे कहीं अगर सुदीन भदौरिया जी का टेस्ट कराइएगा तो इनके अंदर से भी आवाज आएगी कि अखिलेश ही मुख्यमंत्री होना चाहिए दोबारा। मैं गारंटी ले रहा हूं, पूरा उत्तर प्रदेश पुकार रहा है अखिलेश जी को और हाहाकार मची अखिलेश जी के नाम की कि वही मुख्यमंत्री होना चाहिए। अब ये आपके चेहरे तो भले ही रहा, लेकिन ये भी तरफ से मायावती जी का भ्रष्टाचार से, और ये भी दुआ करते हैं कि अखिलेश जी दोबारा मुख्यमंत्री बने। मैं इनसे पूरी तरह सहमत हूं कि मैं आपसे सहमत हूं भाई, मैं आपसे सहमति व्यक्त कर रहा हूं कि आपकी फाइट किसी से नहीं है, केवल घर ही में है। शाहनवाज जी, मैंने कहा कि आप सहमत तो हैं मुझसे, मुझे पता है कि आप भी मायावती जी के भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं। आप भी जानते हैं कि मायावती जी ने जितना भ्रष्टाचार किया है वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। आप भी अंदर से गायत्री प्रजापति को अपने अंदर से मायावती जी की सरकार। शाहनवाज जी, क्लोजिंग कमेंट। शाहनवाज जी, बीपीएल का आदमी 10,000 करोड़ का, बीपीएल का अलग अलग पता कर 10,000 लीजिए, करोड़ का पूरा उत्तर प्रदेश पुकार रहा है कि सिर्फ अखिलेश जी, अखिलेश जी, अखिलेश जी। शाहनवाज जी, क्लोजिंग कमेंट। शाहनवाज जी, किसका मुकाबला है? देखिए, दिक्कत यह है कि फाइट तो मंच पर दिखती है इनके यहाँ। अब सही बात है, कहीं कोई फाइट नहीं है। फाइट तो समाजवादी पार्टी के अंदर है, मंच पर है। अखिलेश यादव के चाचा रामगोपाल जी कहते हैं कि अगर शिवपाल यादव उनके खिलाफ बोल ले और सही सलामत निकल जाए तो हम देखेंगे। समझिए, मुख्यमंत्री के सबसे करीबी व्यक्ति क्या कह रहे हैं कि अगर शिवपाल कहीं उनके खिलाफ बोल लें तो बच नहीं सकते। दूसरा, मुलायम सिंह जी कह रहे हैं लाठी। शाहनवाज जी बहुत ज्यादा चुटकी ले रहे हैं। शाहनवाज जी, टाइम मेरे पास खत्म हो रहा है, बहुत चुटकी ले रहे हैं, बहुत चुटकी ले रहे हैं। भदौरिया साहब भी बहुत चुटकी ले रहे हैं। क्लोजिंग 10 सेकंड में आपको दे रहा हूं। पूनिया साहब, किस का मुकाबला होने वाला पूनिया साहब इस इलेक्शन में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो जो उम्मीद कर रहे थे, जो इनके पास तो केवल जो सांप्रदायिक उन्माद फैला के और जीतना वही है, और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता अब की बार झांसे में आने वाली नहीं है, बहुत बार हो गया। और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ये किस तरह से टूट फूट हो रही है, तो केवल और केवल रास्ता जनता के सामने कांग्रेस पार्टी का है। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। ठीक है, एक और चुटकुला आपने सुनाया पूनिया साहब शो पे जाते जाते, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले असीम वकार ने शुरू किया था चुटकुले के साथ कि पार्टी में सब ठीक है, कोई झगड़ा नहीं है, और पूनिया साहब ने इस शो को खत्म भी चुटकुले के साथ किया है कि कांग्रेस इस बार सरकार में आने वाली है, यूपी में अकेले अपने दम पर। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए, असीम वकार, भदौरिया साहब, शाहनवाज जी और पूनिया साहब। एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, देखते रहिए News 24।